नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। जयपुर में देर रात 12 से ज्यादा बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस होकर ये बदमाश कॉलोनी में घुसे और सड़क पर खड़ी 4 कारों में जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां के आसमान में इन दिनों इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुण 7 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का समापन कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से विदेशी और इंडियन टूरिस्ट के बीच कई गेम्स आयोजित हुए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज जयपुर से सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा और बेटा अर्जुन भी मौजूद रहे। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को पड़ा था। भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह सुबह लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने पूजा अर्चना की। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित मिनी मैराथन में सीकर कोर्ट के अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सहित शहर के लोग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बने एशिया के पहले गो अभयारण्य का जिम्मा जालोर के पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के हवाले किया गया। 50 करोड़ की लागत से बने एशिया के पहले गो अभयारण्य को एमपी सरकार नहीं संभाल पाई। आगर मालवा जिले में 472 हेक्टेयर में बने गो अभयारण्य को 30 साल तक संभालने का जिम्मा जालोर को मिला है। 1 नवंबर को श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी के दौरान युवक की मौत मामले में गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और बाइक को बरामद कर लिया। वहीं रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद न्यायालय ने चाकूबाजों के चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजसमंद जिला और सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन विभाग के नियमों की पालना नहीं करने और तथ्य छिपाने के मामले में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को नोटिस जारी किया। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर आज उस समय हादसा हो गया जब बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री की पैर फिसल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में यात्री की जान बच गई, लेकिन वो घायल हुआ है। करौली के सपोटरा थाना से महज 200 मीटर दूर कस्बे में 8 दिन में दूसरी बार चोरों ने कस्बे में बीती रात मोबाइल की 2 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की मोबाइल एक्सेसरीज चुरा लिए। श्रीगंगानगर की बहु प्रतीक्षित गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 9 नवंबर है। ऐसे में अब तक गौतम बुद्ध नगर में 578 भूखंडों के लिए महज 3301 आवेदन ही जमा किए गए हैं। पाली के सोजत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के चैडवास गांव के पास 2 कार आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों और नर्सिंग विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की शपथ दिलाई गई। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने सभी को शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 केडी में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला कर दिया। गंडासे के हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में शुरू हुई मीरा चली सतगुरु के धाम सांझी वालता यात्रा का कल शाम श्रीगंगानगर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा सत्कार किया गया। चूरू के सादुलपुर से ढिंढाल रोड पर आकाशीय बिजली गिरने से बावरियों की एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में खाने पीने का सामान, अनाज, नकदी सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। डूंगरपुर शहर में एक नवजात जिला अस्पताल के पीछे झाड़ियों में फेंका मिला। इस दौरान खेल परिसर के पास सड़क पर मृत नवजात को देख भीड़ उमड़ पड़ी।
उदयपुर में क्रेशर में काम करते समय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। कुट्टी काटने के वक्त मशीन में बुजुर्ग फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी में भी आज कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान किया जा रहा है। हड़ौती की गंगा के सामने माना जाने वाला पवित्र चंद्रभागा नदी स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का यहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। भीलवाड़ा पुलिस लाइन के हथियार शाखा में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। 317 हथियारों के गायब होने के साथ ही हथियारों के पोर्टल गायब होने, बैरल की जगह पर पाइप और कुछ नकली हथियार भी बरामद किए गए। दौसा के गुरुद्वारे में आज सुबह से ही शब्द कीर्तन कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही गुरुद्वारे में विशेष सजावट की गई है। सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। उदयपुर के हिरणमगरी काला क्षेत्र के मनवाखेड़ा इलाके में रविवार अलसुबह लुटेरों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान की खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। बदमाश हथियार के साथ मकान में घुसे और अलमारी में रखे करीब 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में NH8 और नगर विकास के बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। NH8 के बफर जोन दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद भी रसूखदार बेरोक-टोक निर्माण कार्य कर रहे हैं। कोटपुतली के शाहपुरा के निकट देवन गांव में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से मनमानी और भेदभाव करने का आरोप लगते हुए ग्रामीण गुस्से में आ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने यहां चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर है। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कोटा रेलवे स्टेशन के गुरुद्वारा पहुंचे। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के आरटीओ ऑफिस के सामने हाईवे पर खड़े कंटेनर में पीछे से कंपनी की बस ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन कंपनी कर्मचारी घायल हो गए। झुंझुनू में भाजपा मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसे लेकर झुंझुनू में 12 नवंबर से होने वाली 2 दिवसीय भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पुष्कर मेला स्नान संपन्न होगा। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मेले का समापन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हुई, जिसने गुजरात में भाजपा के 27 साल के शासन के कुशासन को उजागर कर दिया। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ कर दिया। जिस समय चोरी हुई उस वक्त सभी घर वाले एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। वार्ड 13 निवासी फारूक खान ने बताया कि वो परिवार समेत चाचा के शादी में गया हुआ था। भरतपुर में एक बार फिर संत समाज ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी। साधु संतों की मांग है कि सीकरी और पहाड़ी तहसील के गांव सांवलेर और डावक में लगे क्रेशर प्लांटों को हटाया जाए। साधु संतों का कहना है कि सरकार ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के दौरान वादा किया था कि वहां से क्रेशर प्लांट को हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। जोधपुर के सूरसागर भोमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को हिरासत में लिया। मृतक दलित कृष्णाराम को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं करने पर अड़ गए। मांग है कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही है। झुंझुनू में किसानों द्वारा रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने का विरोध शुरू हो गया। देर रात को खेतड़ी इलाके के सेफ्रा गुवार GSS पर किसान धरने पर बैठे रहे और रात के समय बिजली सप्लाई देने का विरोध किया। किसानों ने रात को सेफ्रा गुवार GSS पर बिजली कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया और रात 1 बजे तक किसान धरने पर बैठे रहे। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। बहुचर्चित 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों में संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस मामले में अपेक्षा ग्रुप के खिलाफ 106 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं अभी तक 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
बजाज रेसिडेंसी सहित इनमें जुड़े अन्य मामले जोड़ दिए जाएं तो मुकदमों की संख्या 130 के पार पहुंच जाती है। बता दें कि करीब 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। सवाईमाधोपुर के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव से विगत दिनों हुए नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर बालिका के परिजनों सहित दर्जन भर ग्रामीण पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे हैं। ऐसे में आज मामले की गंभीरता को देखते हुए बामनवास विधायक इंदिरा मीना धरना स्थल पहुंची और बालिका के परिजनों से संपूर्ण मामले की जानकारी ली। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने पुलिस अधिकारियों से बात की और जल्द बालिका को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। हाल ही में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के बाद आज एक बार फिर से विश्व भर के लोगों को एक और खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। सूतक लगने के साथ ही श्रीगंगानगर में सभी मंदिरों के पट बंद हैं और लोग पूजा पाठ और दान पुण्य करने में व्यस्त हैं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। ऐसे में उनका सब्र जवाब देने लगा है। मंगलवार को उनका आक्रोश फूट गया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि पिछले ठेकेदार ने उनका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण वे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज साल का अंतिम ग्रहण है। शाम को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल शुरू हो चुका है। इसी के कारण मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर समाप्त होगा और उसके बाद ही मंदिरों में साफ सफाई के बाद पूजा अर्चनाओं का दौर शुरू किया जाएगा। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ कर दिया। जिस समय चोरी हुई उस वक्त सभी घर वाले एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। वार्ड 13 निवासी फारूक खान ने बताया कि वो परिवार समेत चाचा के घर पर शादी के लिए गए थे। तभी पीछे से ताला तोड़कर चोरों ने घर से सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। धौलपुर में बदमाशों ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात को एक सराफा व्यापारी से 3 बाइक सवार 9 बदमाशों ने लूटपाट की। सराफा कारोबारी को घायल कर बदमाश 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल व्यापारी मोनू अग्रवाल ने बताया कि वो अपने कर्मचारी के साथ बाइक पर घर जा रहा था। कर्मचारी को छोड़ने के बाद जैसे ही व्यापारी बाइक लेकर आगे बढ़ा तो बाइक पर 3 बाइकों पर सवार बदमाश आए। 9 बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर देसी कट्टे से मारपीट की। व्यापारी के घायल होने के बाद बदमाश उसके पास से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने से भरा गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने एक कंटेनर से अवैध शराब के 614 कार्टन जब्त किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई गई। इलाके में नाकाबंदी कर जांच के दौरान भालेरी कोहिना रोड पर पुलिस ने कंटेनर को रोकने की कोशिश की। कंटेनर ड्राइवर को रोकने पर पूछताछ पर उसने बताया कि अंदर क्रॉकरी का सामान भरा हुआ है। तलाशी लेने पर कंटेनर में कई ब्रांड की 614 कार्टन पंजाब निर्मित शराब बरामद की गई। तस्कर की पहचान बाड़मेर के कंगराला बखासर निवासी देवाराम जाट के तौर पर हुई। तस्कर ने बताया कि वो अवैध शराब को पंजाब से गुजरात तस्करी करने के लिए ले जा रहा था। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सोमवार को एक दिन के सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीपी जोशी के इस दौरे पर शिवगंज के प्रधान ललित कंवर ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनादर ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष को दिखाने के लिए जो भीड़ बुलाई गई उसमें आसपास की कई ग्राम पंचायतों से बसों में भर भर कर मनरेगा मजदूरों को लाया गया। इसके लिए बाकायदा सरकारी मशीनरी लगाकर इस भीड़ को इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी दी गई। प्रधान ललिता कंवर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी शुभमंगला को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बेरोजगार और सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखने की कवायद शुरू की जा चुकी है। कल 7 नवंबर को आवेदन पत्र जमा कराने का आखिरी तारीख था।
श्रीगंगानगर में लगभग 1700 रिक्त पदों पर हजारों की संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में गेस्ट फैकल्टी के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा बम्पर आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। आवेदनों की सूची संबंधित स्कूलों और पीईओ कार्यालय में जल्द लगाई जाएगी। इसके साथ ही आवेदनों की छंटनी कर अंतिम चयन सूची भी जारी की जाएगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हो गया है। इस दौरान झालरापाटन में पर्यटन विभाग 3 दिवसीय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में मेला प्रांगण स्थल पर राजस्थानी लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस लोक रंग कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, मयूर नृत्य, चक्री नृत्य समेत ब्रज की फूलों की होली के आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कामली घाट चौराहे के पास 27 अक्टूबर को बाइक चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी ने बताया कि गुड़ा सुर सिंह थाना सिरियारी जिला पाली निवासी महेंद्र रायका और गुड़ा पदम सिंह थाना सिरियारी जिला पाली के राजूराम बीजाराम रायका को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में जयपुर ग्रामीण के कई कस्बों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा बीती रात प्रदेश में 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी कपिल यादव को श्रीगंगानगर नगर परिषद के आयुक्त के पद पर लगाया गया। श्रीगंगानगर में आज सुबह पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा गया। श्रीगंगानगर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ टिब्बा बेल्ट में कोहरा भी देखने को मिला, जिसकी वजह से वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल किया गया। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं आगामी दिनों में तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन के माध्यम से लोगों को विधिक चेतना का संदेश दिया गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लॉन्च किए गए आउटरीच कैंपेन और हक हमारा भी है कैंपेन के लिए आम लोगों को भी जागरूक किया गया। आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया, ताकि लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से लंबे समय से चल रहे विवाद का निपटारा कर सकें। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर पर 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव को 56 भोग लगाया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान दीपेश और महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने 500 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अपहरण कर मारपीट करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी ने 23 जुलाई 2021 को कुछ बदमाशों के साथ मिलकर भूमि विकास बैंक के पास सुंदर कॉलोनी धौलपुर से एक व्यक्ति का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की थी। इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में शामिल 2 बदमाश पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 2 आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे थे। कोटा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में रेल राजस्व बढ़ाने में एक नया रिकॉर्ड बनाया। कोटा रेल मंडल ने 7 माह में 883 करोड़ 73 लाख रुपए के आय वर्जित किए, जबकि मात्र अक्टूबर माह में 122 करोड़ 28 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की गई। अधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करने के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के छमाही यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक मंडल को कुल रुपए 883 करोड़ 73 लाख रुपए का राजस्व मिला है। प्रतापगढ़ के गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर पर देर रात आयोजित हुए कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने 111 किलो लड्डुओं का भोग लगाया। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई।
कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में युवक ने घर में घुसकर 11 साल की स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान लड़की के पिता के अचानक घर में पहुंच जाने से आरोपी मौके से फरार हो गया। कोचिंग नगरी कोटा में एक बार फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश को लेकर कोटड़ी इलाके में युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। घायल नाथ को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया। पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देर रात से ही कोटड़ी और अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात को एक सराफा व्यापारी के साथ 3 बाइक सवार बदमाशों ने 9 बदमाश बताया जा रहा है जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कट्टे के बट से सराफा व्यापारी को घायल कर उसके हाथ से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। नरैना थाना इलाके से लापता हुई विवाहिता का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। इससे नाराज ग्रामीण और परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में देर रात सुल्ताना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 8,540 रुपए जब्त किए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हो गया। कार्यक्रम के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा शहर में राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का।